सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं नमिऊण अभयनन्दिं सुदसाय पारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनामं पयडीनं वज्रयं मोक्षम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है और आपके हाथ में जो है उसका हिंदी अनुवाद है। ये कर्मकांड के द्वितीय भाग में जो आश्रव अधिकार है उसकी अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। आश्रव किसको कहते हैं? तो कर्म का आश्रवण आना, आना करते हैं कार्माण वर्गणा कर्मरूप होना, उसको आश्रव कहा। परंतु यहाँ तो कर्म बंध का जो कारण रूप आश्रव है वो आश्रवण का जो निमित्त है उसको खरेखर आश्रव कहा। क्योंकि कर्म का आना तो आठों कर्म आते हैं, पर आठों कर्मों के आने को कर्म का निमित्त नहीं कहा। तो कार्य हुआ, उसका निमित्त क्या है, उसका कारण क्या है? तो पुराने कर्मों का उदय, कौन से? मोहित। और योग के लिए जो कर्म है हमने देखा था शरीर नाम कर्म है। तो उसके उदय में केवल उसके उदय में नया बंध नहीं होता, तो उसके उदय में उसका भी निमित्त क्या है? तो जीव के मोहराद्वेष परिणाम। इस तरह यहाँ जो जीव के जो परिणाम है मोहराद्वेष के, उसको सम्यक आश्रम यानी जीव के परिणाम, चेतन के तो चिदाभास कहा उसको पुस्तक में। तो वे है जीव के परिणाम। और पुद्गल के परिणाम कौन से? मोहिनी कर्म का उदय है या शरीर नाम कर्म का उदय है। शरीर नाम कर्म के उदय में यहाँ योग हो रहा है और योग में परमाणु का ग्रहण होता है। और जो मोहिनी के उदय में वो क्या क्या होता है? हमने मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद को यहाँ कषाय में गर्भित किया है। यहाँ एक प्रश्न ऐसा आया है उसके लिए कि वेद 4 ही बताए हैं, प्रमाद को गौण क्यों किया? गौण प्रयोजन का हसे के शू? देखो इसमें तो ये मोहिनी के जो वेद प्रभेद है, मोहनीय कर्म के मूल भेद हमने कितने देखे थे, याद है किसी को? दर्शन मोहिनी और चारित्र्य। दर्शन मोहिनी का दूसरा नाम क्या है? मिथ्यात्व। कोई पूछेंगे दर्शन मोहिनी के तो 3 कर्मों के नाम हमको मालूम है, कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, पर क्या सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति के उदय में नया बंध होता है? नहीं होता है। तो यहाँ मिथ्यात्व को लेना है। मिथ्यात्व के उदय में नया कर्मों का बंध होता है और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में भी नया बंध होता है। तो हमें यहाँ मोहिनी कर्म के उदय में अभी कौन सा उदय कौन से गुणस्थान में उसकी भी चर्चा करनी है हमको, क्योंकि यहाँ आश्रम के वेद प्रभेदों की चर्चा चलेगी, कहाँ क्या होता है उसकी चर्चा चलेगी। उसके लिए हमें बहुत विस्तार से जो प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी माहिती होनी चाहिए, तो उसके हम यहाँ ले लेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमने ये देखा कि मूल प्रत्यय यानी जो कर्म बंध के जो कारण है वो कौन से है? मिथ्यात्व है, अविरति है, कषाय है, योग। प्रयोजन कुछ नहीं होता क्योंकि सर्व जगह हमने समय सार में भी देखा, यहाँ कर्मकांड है यहाँ पर भी देखा, 4 मूल प्रत्यय बताए। कहीं उसी को विस्तार करके अधिक भेद बताएंगे, 5 करेंगे। वैसे तो मुख्य और भेद प्रभेद करेंगे, असंख्यात लोक प्रमाण होंगे। हमें तो समझने से हमारा मतलब है, हमें ऐसी कोई बात होती नहीं है। कहीं उसी को विस्तार से समझाते हैं, कहीं उसको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, कम संख्या में भी बताते हैं। अब यहाँ हमारा प्रश्न ये प्रकरण योग का चल रहा है। तो योग क्या है? तो साधारण शब्दों में बताना है तो आत्म प्रदेशों के कंपन को योग कहते हैं। इसी को दूसरा नाम है इसका द्रव्य योग। किसी ने बोला कि द्रव्य योग और भाव योग क्या है, पता नहीं है।
योग क्या है? तो ये कर्म बंध का कारण है। यानी क्या है? कर्म परमाणु का ग्रहण आत्मा करता है, ऐसा जो हम कहते हैं, ग्रहण करता है ना, उसके आत्म प्रदेशों में घुस तो नहीं जाते, वो तो उसी क्षेत्र में आकर स्थित हो जाते हैं कुछ काल के लिए। तो हम क्या कहेंगे? कर्म बांधे। तो ये परमाणु का जो ग्रहण होता है तो उसमें आत्मा में ऐसी क्या योग्यता बनती है? ये शक्ति कहो, कर्माकर्षण शक्ति। शक्ति के लिए कोई गुण नहीं है, क्योंकि जो कर्म को ग्रहण करे और कर्म को ही बांध ले, अपने को ही बंधन में डाले, उसको शक्ति कैसे कहेंगे? ये शक्ति नहीं है, वो निमित्तपना है। ये निमित्तपने बनने की जो योग्यता है उसी को यहाँ शक्ति का। शक्ति गुण के लिए भी शब्द आता है। शक्ति तो किसी गुण में क्या क्या शक्ति सामर्थ्य, उसके लिए भी शक्ति सामर्थ्य, शक्ति शब्द आता है। और यहाँ भी शक्ति शब्द आता है। यहाँ तो उसके विभाव रूप होने की जो योग्यता है उसको भी शक्ति कहेंगे। तो जहाँ जिस अर्थ में वो शब्द आता है उसको वहां समझना चाहिए। तो कर्म का आकर्षण करना है क्या है? कर्म को ग्रहण करना। ग्रहण करना का अर्थ क्या है? वो कर्म आकर वहां स्थित हो गए। ये कर्णानुयोग के शब्द जो है उसका सही अर्थ हमें पता हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, द्रव्यानुयोग में कहेंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, और यहाँ तो हम बार बार जीव और कर्मों की बात कह रहे हैं आपस में, इसको कारण कहा उसको कारण कहा। ये निमित्त कारण समझना है। बार बार ये शब्द आएंगे, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो ये निमित्त क्या होता है कि जिसको कुछ मालूम नहीं ना उसके लिए हम थोड़े दोहराते हैं। निमित्त नाम की क्या चीज होती है? तो इस विश्व में निमित्त नाम के कौन कौन से द्रव्य है? एक मिनट, और सभी है, नाम नहीं उनका निमित्त। निमित्त तो उसी को कहेंगे। इसको कहेंगे जब कोई कार्य होता है, कार्य होता है ना, द्रव्य की पर्याय होती है। तो द्रव्य की पर्याय क्यों होती है? कि द्रव्य में ही ऐसी निज शक्ति है, वो स्वयं अपना परिणमन करे। यह परिणमति सकर्ता, कर्ता और कर्म जो बात आती है, कल भी बात आई थी प्रवचन में शाम को, कि ये प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है। यानी प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन पर्याय रूप से परिणमन करता है, हर समय करता है। अभी उसमें वो सब सिद्धांत प्रवेशिका लगा लो, वस्तुत्व गुण के कारण वो अपना अपना प्रयोजन करता है, द्रव्यत्व के कारण वो निरंतर परिणमन करता है, आदि सभी बातें तो आपको मालूम है। तो यहाँ जो परिणमन हो रहा है उसी समय कोई अन्य द्रव्य, सभी द्रव्य परिणमन कर रहे हैं कि खाली जीव द्रव्य परिणमता है? तो सभी द्रव्य अपने से परिणमन करते हैं। तब उस समय अन्य द्रव्य का जो परिणमन है वो हमें क्या लगता है? अरे ये परिणमन इसने किया, ऐसा लगता है, भाषित होता है। किया नहीं उसने, उसकी उपस्थिति होती है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना उस समय परिणमन करता है। तो उस पर आरोप क्या आता है? इसने ये कार्य किया, उसको कारण कह देते हैं। अपनी भाषा में कहना है तो जब जब कार्य होता है ना, जब कोई किसी द्रव्य की पर्याय होती है तो उसमें दो कारण है। कार्य कितने हुए? एक, कारण दो। एक है उपादान कारण, वो उस द्रव्य की निज शक्ति, और दूसरा है निमित्त कारण, ये परद्रव्य की पर्याय। परद्रव्य को निमित्त कहने में आता है, परंतु परद्रव्य निमित्त नहीं होता, उसकी विशिष्ट पर्याय निमित्त होती। जैसे घड़ा बना, ये कार्य हुआ, तो घड़े रूप कौन परिणमित हुआ? मिट्टी। तो मिट्टी को हम उसका उपादान कारण कहेंगे। परंतु किसने घड़ा बनाया? लौकिक में हम क्या कहते हैं, किस पर आरोप आता है? कुम्हार ने घड़ा बनाया। तो कुम्हार की विशिष्ट पर्याय है ना, कौन सी? अब कुम्हार सो रहा है, भोजन कर रहा है, बाजार गया है, उस समय उसको निमित्त कहेंगे क्या? जिस समय वो घड़ा बना रहा है यानी उसके योग उपयोग उसमें जुड़े हैं, तब उसको निमित्त पड़ने का आरोप आएगा। ऐसे ही अन्य द्रव्य निमित्त जब कहते हैं तो निमित्त वो पूरे द्रव्य को भले कहेंगे, मतलब उस द्रव्य की उस समय की पर्याय है, वो निमित्त है। तो निमित्त की परिभाषा किसी को याद है क्या? हाँ बोलो। जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने को जिसका आरोप आ सके। बहुत अच्छा, कि जो स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमता, अपने कार्य रूप से परिणमता है, परंतु अन्य द्रव्य के कार्य रूप से नहीं परिणमता, परंतु उस कार्य में अनुकूल होने का आरोप, आरोप यानी उपचार है। आरोप यानी वो कोई उस पर आरोप आया चोरी का, वो आरोप नहीं, तो उसको निमित्त कहने में आया।
तो ऐसे ये जो अभी कुम्हार और घड़े में कौन सा संबंध है, तो कहेंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही जीव और कर्म में कैसा संबंध है, तो कहते निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु सच में देखा जाए तो कर्म की प्रत्येक अवस्था कर्म से कर्म में अपने में होती है, और जीव की प्रत्येक अवस्था जीव में जीव के अपने स्वयं के कारण होती है। वो मिथ्यात्व कर्म का उदय कर्म में रहा, और जीव का मिथ्यात्व परिणाम जीव में रहा, अपने अपने से होता है। परंतु एक ही समय में दो बातें होती है, तो उसको कहेंगे, उसको कारण कहने का उपचार होता है। एक ही समय में उसको क्या कहेंगे, अभी थोड़ी सूक्ष्म बात करनी तो काल प्रत्याशक्ति। कल भाई ने बताया ना प्रत्याशक्ति, प्रत्याशक्ति ने क्या, नजदीक। एक ही समय में दो बातें, इसके कारण ये हुआ है कहने का प्रघात है, किसी के कारण कुछ नहीं हुआ है। सुबह सुबह आप किसका दर्शन करते हैं, भगवान का ना, उसके पहले अपना करते हैं ना, कहाँ, दर्पण में। तो आप वहां गए इसलिए वहां वो प्रतिबिंब आया कि नहीं है, तो दर्पण ने कराया कि आपने कराया? दर्पण की जो प्रतिबिंब दिखाता है वो दर्पण की अवस्था है कि आपके मुंह की अवस्था है? दर्पण की। तो दर्पण की अवस्था दर्पण में दर्पण के कारण हुए, वो सामने जो खड़ा है उसकी अवस्था जो है, उसका जो मुंह का जो दिख रहा है ढांचा, वो उसकी अपनी अवस्था है न? परंतु हम क्या कहेंगे, उसके कारण वो हुआ, उसके कारण हुआ। ऐसा ही उपचार होता है। जीव ने कर्म को बांधा, कर्म के उदय आया, उसने फल दिया, ये सारे ऐसे ही कथन अभी इसके आगे आने वाले ही है। परंतु ये समझने की जिम्मेदारी हमारी है, कर्म कर्म में, जीव जीव में, अपने अपने में अपने से परिणमित होते हैं। कोई भी किसी का करता है नहीं है, परंतु वो नियम रूप उपस्थित होते हैं, नियम रूप होता है वहां पर। तो हम निमित्त की ओर देखकर कार्य का अनुमान लगा सकते हैं। नहीं समझे, जीव क्रोध कर रहा है, आपको तो कर्म दिखता नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, कर्म का उदय हो रहा है। कौन से, क्रोध कर्म का उदय हो रहा है। उस समय लोभ कर्म का उदय नहीं हो रहा है। हमने कहाँ देखा, कर्म कहाँ दिखता है। फिर वो आरोप क्या है, क्रोध कर्म के उदय से जीव ने क्रोध किया, तो हम ऐसे बोले हैं। हम क्या मानते हैं, हम क्या करें, हम तो वैसे बहुत भले हैं। तो क्रोध कर्म का उदय आया ना, इसलिए मुझे क्रोध हुआ। वो शोक कर्म का उदय हुआ ना, इसलिए मुझे शोक। ऐसा नहीं है, किसी के कारण कुछ नहीं होता है। एक ही समय में दोनों अपने अपने से होते हैं। मैं तो कहूँगी यहाँ तो क्रोध करता है तो वहाँ क्रोध कर्म हाजिर है, यहाँ लोभ करता है तो लोभ कर्म हाजिर है। क्योंकि क्रोध मान माया लोभ सभी बंधे हुए पड़े हैं, उदय के सम्मुख होकर पड़े हैं। तो जीव जिस रूप से है तो वहाँ उस रूप से उसका भी उदय चालू है, दोनों अपने अपने में। तो कर्म के कारण ये हुआ है, जीव के कारण वो हुआ है, कहने की जो पद्धति है। मूल में बात क्या समझनी है, वो कर्म की वहाँ उपस्थिति है बस। मैंने क्या कहा, निमित्त की ओर देखकर नैमित्तिक कायन उसका हम अनुमान कर सकते हैं। कैसे अनुमान कर सकते हैं, जैसे कोई हमको पूछते ये फला फला जीव समय दृष्टि है कि नहीं है, अन्य मतियों के बारे में पूछते, विवेकानंद के बारे में पूछते, परमानंद परमहंस के बारे में पूछते हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, मालूम नहीं, मालूम नहीं कैसे कह सकते हैं? आपको निर्णय तो करना पड़ेगा। आप हाँ नहीं है, क्यों नहीं हो सकता? उनकी देव संबंधी क्या मान्यता है, ईश्वर संबंधी मान्यता क्या है, उसके अनुसार यहाँ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसी मान्यता सही वहाँ सम्यक तो बिल्कुल नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो हमें यहाँ कर्मों के उदय को जानने वाले भगवान जीव के परिणामों की बात करेंगे। हम अपने यहाँ आने के परिणाम देखकर कह सकते यहाँ ये कर्मों का उदय चल रहा है। तो ऐसी बात यहाँ जो निमित्त शब्द अनेक बार आने वाला है, इसलिए हमने निमित्त नैमित्तिक की चर्चा की यहाँ पर। तो यहाँ जो कर्मों के उदय को कारण कहा है वो सारे निमित्त कारण है। नया बंधन क्यों होता है, तो कहेंगे पुराने कर्म के उदय से। उदय से जब कहेंगे तो उसका अर्थ क्या है, उसके निमित्त से। ये निमित्त का भी और एक निमित्त है, कौन सा, जीव का मोहराग द्वेष परिणाम। यानी अकेला कर्म का उदय हुआ, ऐसा तो होता नहीं है कि मिथ्यात्व का उदय हो और जीव ने मिथ्यात्व परिणाम न किया हो, ऐसा होता ही नहीं है। जीव मिथ्यात्व कर रहा है तो वहां मिथ्यात्व कर्म का उदय है ही है, दोनों है। और ये दोनों ही नए
मिथ्यात्व का बंध करने में, अन्य भी 8 कर्मों का बंध करने में कारण है। अब ये तो हमने 4 मूल प्रत्यय देखे और योग की बात अपनी चल रही है, थोड़ी योग की बात आगे बढ़ाते हैं। तो योग पहले कौन से गुण, अभी गुणस्थान का अपना प्रकरण नहीं हुआ है, उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। पर योग क्या है हमने देखा था, तो आत्म प्रदेशों का कंपन। तो ये योग भी 3 प्रकार से समझाने में आता है। एक है मनोयोग, एक है वचन योग और एक है काय योग। तो काय योग किसके होगा? एक इंद्रियों के भी होगा, पंचेंद्रिय सबको, मनुष्यों के भी होगा, तिर्यंचों के भी होगा, देवों के भी होगा, नारकियों के भी होगा। भगवान के होगा कि नहीं होगा? अरिहंतम के होगा, सभी अरहंतों के होगा, संयोग केवली के होगा, अयोग केवली के नहीं होगा। समझ में? यानी पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक सबको योग है। यहाँ तक तो बात समझ में? तब किसके कौन से योग है? क्योंकि यहाँ योग के भी 15 भेद बताए, मनोयोग के 4, वचन योग के 4 और काय योग के 7। तो इसके बाद देखते हैं काय योग के हम पहले बात उठा। तो काय योग में भी उसके प्रकार कैसे कैसे है, तो मैं एक नाम बताऊंगी, आपको रिपीट करना। औदारिक काय योग, आप लिखना है तो लिख लो। क्या कहा? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग। पहले इसकी बात करते हैं। तो औदारिक काय योग किसके होगा? तो मनुष्य और तिर्यंचों के होगा। औदारिक काय योग किसका होगा? मनुष्य तिर्यंचों। परंतु औदारिक मिश्र काय योग किसका होगा? वो भी मनुष्य और तिर्यंचों। क्या कहा? हमने गुणस्थान कहाँ पूछे? देखो अभी तो हम कौन से गति के जीवों को होता ही होगा, औदारिक मिश्र का योग मनुष्य और तिर्यंचों के होगा। और ये मिश्र क्या बला है? तो उसके पहले हम देखते हैं, कोई जीव मरता है और दूसरे भाव में चला जाता है, तो बीच में उसको या तो सीधी गति से डायरेक्ट चला जाएगा, तो उसी यहाँ मरा और नेक्स्ट समय में वहां पहुंच गया, तो उसको यहाँ कौन सा मान लेते हैं? औदारिक काय योग था, मान लेते हैं। और फिर वहां जन्मा तो क्या होगा उसका? क्योंकि बीच में बिना मोड़ के गया है, तो वहां पर भी औदारिक मिश्र चालू हो गया उसका। देखो अभी यहाँ तो पर्याप्ति का प्रकरण हुआ नहीं है, पर विग्रह गति का अर्थ होता है एक भाव का यहाँ मर गया और दूसरे जहाँ उत्पन्न होना है वहां जीव कैसा जाता है? तो सीधी गति में, जैसे हमारा कोई वस्त्र है उसके ताने बाने होते हैं ना, आड़े या ऐसे धागे होते हैं, या हम उसको 3 डायमेंशन लेना है तो वर्टिकल भी होगी, हॉरिजॉन्टल में तो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, और वर्टिकल में लेना है तो ऊपर या नीचे, 6 दिशा होगी। तो मरने के बाद जीव 6 दिशाओं में गमन करता है। जैसे नरक में जाने वाला जीव पहले नीचे ही चला जाएगा, ऊपर क्यों चला जाएगा? मनुष्य में से मनुष्य में जाना है तो आड़ा जाएगा जहाँ उसको जन्म लेना है, देव में जाने वाला है तो कहाँ जाएगा? अरे नीचे भी जाएगा, वो नरक में जाना है तो, अभी अंदर में जाना है तो आड़ा भी जाएगा। समझ में आती है बात? तो इससे यथा योग्य जिस दिशा में जहाँ उत्पन्न होना है वैसे वो सीधे में गमन। जैसे आपको शतरंज में वो हाथी कैसी चाल चलता है? सीधी ऐसी, और ऊंट तिरछी, तो ऊंट जैसा तिरछा गमन नहीं होता है, आकाश की श्रेणी कहलाती है, सीधा गमन होता है। तो वो सीधा गमन उसी मान लेते यहाँ उसका जन्म मरण हुआ और यहाँ जन्मना है, तो सीधे में एक ही समय पर पहुंच जाता है बिना मोड़ के। और मान लेते यहाँ ये टेबल के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में उसको जन्म लेना है, तो तिरछा तो जा नहीं सकता, तो पहले ऐसा आएगा, फिर एक मोड़ 90 डिग्रीज में मुड़कर वहां पहुंच गया। तो एक ही सतह पर होता जैसे पेपर जैसे, और यहाँ से यहाँ जन्म लेना है तो यहाँ जाके एक मोड़ में पहुंच जाता। परंतु आप इमेजिन करो अभी उसकी कोई थिकनेस है और ऊपर के एज में जाना है, तो पहले एक मोड़ से यहाँ तक आया, दूसरे मोड़ से यहाँ तक आया और फिर ऊपर चले। तो कोई भी क्यूबिकल एरिया होती तो 2 मोड़ से अधिक नहीं लगते। लोकाकाश अगर क्यूबिकल होता तो 2 मोड़ में कहीं पर पहुंच जाता। पर आप देखो लोकाकाश के नीचे 7 राजू ऐसे
तो बीच में एक राज्य है, फिर ब्रह्म स्वर्ग के पास 5 राज्य है, फिर ऊपर एक राज्य होता है। ये तो पूर्व पश्चिम हुआ, और दक्षिणोत्तर सर्वत्र 7 राज्यों है। अब कोई लोकाकाश के नीचे के किसी एंड में कोई सूक्ष्म जीव है, वहां रहता है, कृष्णाली के बाहर वाला, और ऊपर वो ब्रह्म स्वर्ग के पास वाला कोई बाहर कृष्णाली के बाहर जन्म लेना है, ऊपर जाना है ना उसको पहले। तो पहले ऊपर ऐसे सीधा जाएगा ना बाहर से? बाहर से नहीं, क्यों नहीं जाएगा? अरे आलोक आकाश में कोई जीव नहीं है, वहां जा भी नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा? पहले कृष्णाली के अंदर आना पड़ेगा, वहां एक मोड़ लेकर ऊपर चढ़ेगा, फिर एक मोड़ लेकर बाहर चला जाएगा, और बाहर की और दक्षिणोत्तर जाने का और एक मोड़। तो सूक्ष्म एक इंद्रियों के ही 3 मोड़ लगते हैं, बाकी हम आपको किसी को नहीं लगते। कोई त्रस जीव त्रस में जन्मने वाला है, या बादर एक इंद्रिय भी त्रस में जन्मने वाला है, तो उसको इतने मोड़ नहीं लगते। अब ये जो 3 मोड़ वाले हैं, तो मोड़ के पहले एक मोड़ वाला है, तो एक मोड़ के पहले एक समय के लिए उसको कारमान का योग होता है। वो क्या होता है हम देखें, 2 मोड़ से जाने वाले के 2 समय के लिए कारमान का योग होता है, और 3 मोड़ जाने वाले के 3 समय के लिए कारमान का योग होता है। कारमान का योग का अर्थ क्या है? यहाँ पर कारमान शरीर नाम कर्म का उदय है। आप कहेंगे कारमान शरीर नाम कर्म का उदय अनादि से चल रहा है और 13वें गुणस्थान के अंत तक चलेगा, तो यहीं पर कारमान का योग क्यों कहा? ऐसे ही रूढ़ी है। यहाँ मात्र कारमान शरीर का कारमान शरीर नाम कर्म का उदय है, औदारिक या वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, तो शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं कर रहे, इसलिए इसका नाम क्या है? कारमान काल। जब वहां पहुंचता है जहां जन्म लेना, वहां कोई रेडीमेड बॉडी तो है नहीं है, तो वहां जाकर शरीर कौन सा? औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चालू होता है, तो औदारिक शरीर के परमाणु भी ग्रहण कर रहे हैं। अब यहाँ कारमान के उसको मिश्र कहेंगे, इसलिए औदारिक मिश्र नाम है। ये कब तक होता है? ये 6 पर्याप्ति आपने कभी सुने होंगे नाम। तो पहले आहार पर्याप्ति होती है, फिर शरीर पर्याप्ति होती है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक औदारिक मिश्र कायोग कहलाता है, उसके बाद औदारिक कायोग चालू हो जाता है। अब अगर एकेंद्रीय जीव है तो उसको ना वचन है ना मन है, तो उसको वचन योग भी नहीं है, मनोयोग भी नहीं है, तो उसके क्या होगा? शुरुआत में औदारिक मिश्र होगा और बाद में क्या होगा? औदारिक कायोग चलता है। तो उसमें एक औदारिक मिश्र और औदारिक का योग, 2 ही योग है, और किसी किसी को कारमान का योग भी होगा शुरुआत में। समझ में आती है? एकेंद्रियों में जहाँ केवल औदारिक मिश्र है, कारमान है और औदारिक का योग है, यानी अगर 3 योग है ना, का योग बिना भेद किए, का योग, मनोयोग, वचन योग, तो एकेंद्रियों के मात्र का योग है, और फिर द्विइंद्रिय से लेकर क्या होगा? काय योग और वचन योग। एकेंद्रियों का जो काय योग है ना, जितनी उनकी आयु है, शरीर पूरा पर्याप्ति पूरी होगी, पूरा औदारिक काय योग चलेगा। फिर से समझना, एकेंद्रियों में एक ही योग है, काय योग, शुरुआत में मिश्र और बाद में वो औदारिक काय योग। तो उनकी जितनी आयु होगी, किसी के अंतर्मूर्त होगी, और कोई पृथ्वी का एक होगी, उससे 22,000 वर्ष होगी, तो क्या होगा? उत्तरी के उतने पूरा उसका काय योग चलेगा। द्विइंद्रियों में क्या होता है? द्विइंद्रियों में काय योग भी है, वचन योग, जहाँ 2 या 3 योग होते हैं। मनुष्य में या संगी पंचेंद्रियों में 3 योग होते हैं, तो उनका कोई भी योग अंतर्मूर्त से अधिक नहीं रहता। काय योग से वचन योग, वचन से काय योग। द्विइंद्रिय जीव होगा तो क्या होगा? वहां जन्म लिया तो पहले में कारमान होगा किसी को, या नहीं होगा, या होगा तो भी बाद में औदारिक मिश्र होगा, और बाद में औदारिक काय योग होगा, फिर उसके वचन योग भी शुरू होगा। तो फिर क्या होता रहेगा? अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त, काय योग, वचन योग, काय योग, वचन योग, काय योग, वचन योग। अब कोई संगी पंचेंद्रिय जीव है, उसके मन भी है, तो मनोयोग भी होता है, तो क्या होता होगा उसका? शुरुआत में उसका औदारिक मिश्र, वो तो मनुष्य 3 इंच होती है। अब देवनार की भी संगी पंचेंद्रिय है, उनमें क्या होगा? वैक्रिक मिश्र, यानी किसी को कारमान का योग होगा अगर मोड़ से जाता है तो, फिर वैक्रिक मिश्र का योग होगा शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक, बाद में वैक्रिक का योग चालू होगा, फिर वचन योग भी शुरू होगा,
और मनोयोग भी उसके बाद चालू होगा। तो अभी उनके पूरे लाइफ टाइम तक क्या चलेगा, अंतर्मुहूर्त में कभी काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, और मनुष्य तिर्यंजों के लिए औदारिक काय योग, वचन योग और मनोयोग। अब उसी के भेद और यहाँ पर बताए, हम देखेंगे उसकी। तो मूल में हमें काय योग के जो भेद है, तो उसमें से औदारिक मिश्र और औदारिक काय योग किसके हो गए, मनुष्य तिर्यंजों। तो मेरा प्रश्न है, कारवाण काय योग कौन से गति वालों के हो गए, चारों गतियों वाले के हो गए। और वैक्रिक मिश्र और वैक्रिक काय योग किसके हो गए, देववर्णा की। वचन योग किसके हो गए, इंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय, संगी सबके हो। और मनोयोग संगी पंचेंद्रियों के ही हो। यहाँ तक समझ में आई बात। अब यहाँ तो और भी नाम बताए, योग के और भी नाम बताए कि मनोयोग के 4 भेद बताए और वचन योग के 4 भेद बताए। हम इसके इतने भेदों में जाना नहीं है, ये हमारा योग का प्रकरण ही नहीं। फिर भी जब यहाँ आगे चलकर उत्तर प्रत्यय इनके जो भेद बताएंगे, गुण स्थानों में बताएंगे, किसी किसी गतियों में बताएंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए। हाँ, समुद्घात के समय में क्या पोजीशन है योग की, जरा थोड़ा बताएं। हाँ, आपका प्रश्न है समुद्घात के समय कौन सी परिस्थिति होगी। भगवान की केवली समुद्घात। हाँ, ये अच्छा कि आपने कौन सा समुद्घात है, क्योंकि समुद्घात भी 7 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न समझने के लिए हमें समुद्घात क्या होता है वो भी समझना पड़ेगा। तो समुद्घात किसे कहते हैं, तो आत्म प्रदेश, देह प्रमाण अभी है, तो आत्म प्रदेश मूल देह को छोड़े बिना, या आत्म प्रदेशों को बाहर निकलना, पूरे नहीं निकलते, कुछ मूल प्रदेश, मूल शरीर को छोड़े बिना है ना, मूल प्रदेश में तो है ही है। जब मान लेते तो उसमें से जो इलास्टिक जैसे खींचा बाहर, तो क्या दिखेगा, कुछ आत्म प्रदेश बाहर आए, तो बाहर निकसना उसको कहेंगे समुद्घात। यानी वो प्रदेश फैले रहते हैं और फिर बस वापस आते हैं। अभी समुद्घात भी 7 प्रकार के होते हैं, मालूम है कौन से? एक होते वेदना समुद्घात। वेदना के काल में आत्म प्रदेश मूल शरीर से थोड़े बाहर निकल सकते, एक प्रदेश से लेकर तिगुणे तक, ऐसे भी और ऐसे भी, हाइट वाइज नहीं। हाँ, तो उसको क्या कहेंगे, वेदना समुद्घात। उसका कोई प्रयोजन नहीं, वैसे ऐसे होते हैं। एक होता है कषाय समुद्घात। कषाय के काल में भी ऐसा ही हो सकता है, तिगुणे तक आत्म प्रदेश बाहर निकल सकते हैं, पूरे के पूरे उतने निकलना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। एक होता है वैक्रिक समुद्घात, यानी जो देव विक्रिया से, उसमें भी ऐसा आता है ना कि जो पृथक विक्रिया करते हैं, यानी मूल शरीर तो है ही है, आत्म प्रदेश उसमें तो है ही है, तो विक्रिया से एक अलग शरीर बनाते, एक क्या सैकड़ों भी बना सकते। जैसे अनेक नाम के देव है, सैनिक जाति के, तो एक जीव है, एक देव है, और वो सैकड़ों सैन्य तैयार करता है, यानी सैकड़ों ऐसे सैनिक तैयार हुए, सैकड़ों हाथी, सैकड़ों घोड़े। देवों में तो कोई तिर्यंज होते नहीं है, तो ऐरावत हाथी लेके आया था ना नीचे सौदर में, तो ऐरावत हाथी कौन से स्वर्ग का जीव है, वो तो अनेक जाति के देव, उनके वाहन जाति के जो देव है, तो वो वाहन बनाते हैं, उनके वो विक्रिया से वैसा रूप धारण करते हैं। उनका अपना शरीर तो देवों के शरीर जैसा रेगुलर है, परंतु वो विक्रिया करके ऐसा रूप धारण कर सकते हैं। तो ये आत्म प्रदेशों से अनेक जो शरीर बने हैं, सभी में आत्मा के प्रदेश कंटिन्यूस है। जैसे शरीर जुदे जुदे दिख रहे हैं, वैसे आत्मा के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। एक ही देव अनेक शरीर बनाते हैं, विक्रिया से अनेक शरीर बनाएंगे, तो उसमें आत्मा के टुकड़े नहीं होते, तो उसमें भी आत्म प्रदेश फैलते हैं, मूल शरीर में भी है और उसमें भी है। और फिर कुछ काल के बाद वो वापस आ जाए, अंतर्मुहूर्त के बाद वो मूल शरीर में आ जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, वैक्रिक समुद्घात। ऐसे मनुष्य और तिर्यंज भी विक्रिया से शरीर बना सकते हैं। हाँ, अकेले रिद्धिधारी होनी नहीं, तिर्यंज मनुष्य भी बना सकते हैं। एक हो गए तो 3 हो गए ना, एक कौन सा हुआ पहला, ये पश्चात वैक्रिक समुद्घात। एक होता है मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात क्या होता है कि मरण के अंतर्मुहूर्त पहले, क्योंकि उसे अभी मरण के पहले आयु का बंध तो हो चुका है, क्योंकि आयु नेक्स्ट हो कि एक आयु बांधता है जी, आयु बंध के बिना तो कोई मरता नहीं है,
ऐसा नहीं कि आयु का बंध नहीं किया, मर गया और अभी 13 दिन तक इधर उधर घूम रहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई महाभाव होगा कि जो आयु का बंध नहीं करता है? हाँ निशा, कौन है? हाँ, किसको चरम शरीरी कहते हैं, उसी भव में मोक्ष जाने वाले। क्योंकि आयु का बंध किया है तो बस मरण के बाद उस भव में जाना ही पड़ेगा। श्रपक श्रेणी वही चल सकते हैं जिन्होंने आयु का बंधन नहीं किया है। वर्तमान तो मनुष्य आयु चल ही रही है और वो जितनी है उतनी समाप्त करके निर्वाण होने वाला है, पर अगर उसने देवायु बांधी तो श्रपक श्रेणी नहीं चलेगा। हाँ, श्रम श्रेणी चढ़ के उतर सकता है, देव में जाएगा फिर मरकर। तो यह है मारणांतिक समुद्र। तो मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले जहां जन्म धारण करना है वहां तक प्रदेश फैल सकता है। वहां तक पूरे प्रदेश फैलेगी जरूरी नहीं है, परंतु हमने देखा जैसे जैसे जिस मोड़ से जाना है उसी मोड़ में उसके प्रदेश फैले रहते हैं। और अंतर्मुहूर्त के बाद क्या होता है, वो मूल शरीर को छोड़कर पहले मोड़ तक जाएंगे सारे प्रदेश, फिर वहां से दूसरे मोड़ तक जाएंगे और वो प्रदेश वैसे ही फैले रहते हैं। तो इसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। एक होता है आहारक समुद्घात। आहारक वृद्धि वाली जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, जिनके पास आहारक और आहारक शरीर नाम कर्म जिन्होंने बांधा है, उसके उदय में ये आहारक का योग होगा उनको। तो आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग में क्या होगा, उस जाति के आहारक शरीर संबंधी परमाणु का ग्रहण होगा आहार वर्गणा का, और उससे आहारक शरीर बनेगा। तो आत्म प्रदेश मूल शरीर में भी है और उसमें भी है। और वो आहारक शरीर के साथ कहाँ गए वो मुनिराज, तो जहाँ वन जंगल में गिरी गुफा में बैठे वहीं पर स्थित है। और आत्म प्रदेश और वो नया जो शरीर बना है वहाँ जहाँ तीर्थंकर विराजमान है, यहाँ जहाँ कुछ जिनालय की वंदना करने वहां तक जाके वापस आ जाते हैं और फिर मूल शरीर में प्रवेश करते हैं। और आहारक शरीर का वो विघटन होकर वो चला जाता है। उसको क्या कहेंगे, आहारक समुद्घात। इसको देखा जा सकता है, आहारक शरीर देख सकता है। आहारक शरीर तो सूक्ष्म है, जैसे वैक्रिक शरीर से भी सूक्ष्म है। वो सफेद एक हाथ प्रमाण पुरुषाकार वगैरह कहते हैं, परंतु वो तो ऐसे हम देखेंगे नहीं, उसको सूक्ष्म है उसका परिणाम। हमने देखा तो बीच में कोई पर्वत आते हैं क्या कुछ, उसमें से भी आर पार चला जाए। वर्ण तो होगा ही उसको, क्योंकि शरीर फूट है तो वर्ण तो होगा ही होगा। तो ये हो गया आहारक की बात, आहारक समुद्घात। एक होता है तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात यानी छठे गुणस्थानवर्ती जीव के मुनिराज जो है, उनके जो कोई संकट महामारी वगैरह आती है तो उनके दाहिने बाहु से शुभ तेजस जिसको कहेंगे, ऐसा नीले वर्ण का वो पुतला निकलता है और वो सब संकट निवारण करके वापस मूल शरीर में प्रवेश करता है, उसको कहेंगे तेजस समुद्र। और अशुभ तेजस वाय कुंभ से निकलता है, वो सिंदूर के आकार का ऐसा कलर का होता है और वो पूरा वहां भस्म करता है, 9 योजन तक फैल सकता है और वहां का पूरा भस्म करके, जैसे द्विपायन नदी की कथा सुनी है, मूल शरीर में प्रवेश करता है। अभी ये तो कैसा उन्हीं के परिणाम अनंतानुबंधी जैसे हो गए, मिथ्यात्व में चले जाते हैं और वो स्वयं भी भस्मसात हो जाते हैं। ये अशुभ तेजस समुद्घात। अब एक रहा वो कौन सा है, केवली समुद्घात। आपका प्रश्न उस संबंधी था। प्रश्न क्या था, ये समुद्घात क्या है वो आपने समझा, अभी इनका प्रश्न समझो। हाँ पूछो जी। केवली समुद्घात के समय कौन से योग बनेंगे, कौन से योग बराबर। अभी केवली समुद्घात जो है ना, वो तो पहले समय में क्या होता है, दंडाकार प्रदेश फैलते हैं। मुनिराज ऐसे बैठे हैं पद्मासन, तो पद्मासन की जितनी एरिया होगी उसका डायमीटर वाली उतने एरिया से ऐसे पूरे गोलाकार ऊपर से नीचे तक कितने 14 जो है, और उसका ऊपर का हाथ वाले और नीचे का हाथ वाले छोड़ देना। नीचे का हाथ वाले कितना होगा, 20,000 20,000 20,000, और ऊपर का 2 कोस, 1 कोस और 1 कोस में कम, हाँ यानी 1 योजन में कुछ कम। हाँ वो 1575 धनुष किसका, अंतिम हाथ वाले, 3 हाथ वाला है ना ऊपर, 1 योजन में उतना कम, 425 का। तो इतने इसको छोड़कर बाकी पूरा एक दंडाकार खंभे जैसे फैलते हैं प्रदेश, उसको कहेंगे दंड समुद्घात।
उस समय उसके कौन सा काय योग है, तो औदारिक काय योग है। दूसरे समय में क्या होता है, दंडाकार है, ऐसे जहां ऐसे पूर्व की तरफ मुंह है तो दक्षिणोत्तर ऐसे फैलते हैं आड़े, उतनी ही डायमीटर वाले ऐसे आड़े फैलेंगे। कहाँ तक, हाथ वाले के पहले तक, आउटर हाथ वाले को छोड़कर, तो उसको कहेंगे कपाट समुद्घात। कपाट समुद्घात में औदारिक मिश्र काय योग है एक ही समय के लिए। तीसरे समय में आगे पीछे भी फैलते हैं वात वाले को छोड़कर, उसको कहेंगे प्रतर, वहां कारमान काय योग है। फिर लोग पूरे वात वाले में फैलते हैं, वहां पर भी कारमान काय योग है। वापस प्रतर होता है तो कारमान काय योग, यानी 3 समय तक कारमान काय योग 13वें गुणस्थान वाले को केवली समुद्घात के समय ही होता है। फिर मिश्र कपाट में, और फिर दंड औदारिक काय योग, और फिर ओरिजिनल में आ गए तो वो तो औदारिक काय योग चलेगा। फिर और भी उनके मनोयोग और वचन योग जो उपचार से कहे जाते हैं, वो तो मनोयोग उपचार से, वचन योग तो है ही है, वो चलेंगे, उसकी चर्चा करेंगे अभी। तो ये समुद्घात के बाद और उसमें कौन सा काय योग होता है वो आपने पूछा था, इस तरह से उसकी बात होगी। ये केवली समुद्घात को छोड़ के बाकी के 6 समुद्घात बताए, उसके अंदर काय योगी होगा, मन वचन नहीं होकर होता है। जैसे आहारक शरीर बनाया तो आहारक शरीर का काल कितना, अंतर्मूर्त, उस अंतर्मूर्त में शुरुआत में औदारिक मिश्र हुआ, फिर औदारिक नहीं, आहारक मुझे कहना है, पहले आहारक मिश्र हुआ, फिर आहारक काय योग हुआ, फिर मनोयोग हुआ, वचन योग हुआ, आहारक काय योग, उसमें भी पलटना होता है बहुत बार, क्योंकि योग का काल बहुत छोटा है। अंतर्मूर्त है, वो अंतर्मूर्त के अंदर बहुत सारे अंतर्मूर्त होते हैं, यानी एक ही योग में नहीं रहता है। आपने सुना होगा श्रेणी भी चलता है, 9वां गुणस्थान हो, 10वां हो या 11वां भी हो, एक ही योग नहीं रहता है, उसमें योगों का बहुत बार पलटना होता है, क्योंकि योगों का एक योग का काल बहुत छोटा है। हम जो बाहर की जो मनोवचन काय की प्रवृत्ति देखते हैं वो योग नहीं है। हम भले वो नमयु त्रियोग संहारी के कहते हैं, वो तो प्रवृत्ति की अपेक्षा स्थूल बात है। पर ऐसे कोई ध्यान में बैठे या अरिहंत भगवान जो है सिर बैठे हैं समोशर में, उनके भी मनोयोग वचन योग का योगों का पलटना होता रहता है। ऐसा नहीं कि वो स्टेडीली बैठा है तो अभी उसका काय योग चल रहा है, अभी बोल रहा है तो वचन, ऐसा नहीं है। तो या कौन से योग होते उसकी हमने चर्चा की। कौन बोल रहे हैं? हाँ कौन? देखो आपका प्रश्न है अभव्य जीव 11वें गुणस्थान में जाएगा क्या? अभव्य जीव को तो मिथ्या गुणस्थान छूटेगा नहीं करेगा। अभव्य का अर्थ है वो सिद्ध होने के योग्य नहीं, पर सिद्ध जिसने समय दर्शन प्राप्त किया है वो सिद्ध बनेगा ही बनेगा नियम से, भले अर्धपुद्गल परावर्तन मिथ्या में घूम भी सकता है। परंतु ये अभव्य किसको कहेंगे? जिसने कभी भी 3 काल में समय को प्राप्त करने की भी योग्यता नहीं है, ऐसे ही ऐसा जीव किसी कर्म के कारण वो नहीं होता है, ऐसा ही उसका वो परिणामी भाव है, पर्यायगत योग्यता ऐसे ही है, उसको कहेंगे अभव्य जीव। और भव्य जीव भी ऐसे हो गए, अगर वो स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे, काल लब्धि नहीं आएंगे, ऐसे हम सब समय लगा लो उसके अंदर, तो क्या होंगे? वो अभव्य जैसे पड़े रहेंगे। और जब उनका यथा योग्य काल लब्धि कहेंगे, वो पुरुषार्थ करेंगे, तो अगर उनका होगा है तो भव्य, हाँ, परंतु भव्यों को ही समय दर्शन होगा, अभव्यों को 3 काल में नहीं होगा। क्या भी नहीं बात, आगे बढ़ते हैं हम। विग्रह गति में कर्म कार्य के समय द्रव्य प्राण आयु रहेगा, द्रव्य प्राण आयु होता है और सारे इंद्रिय प्राण भी रहते हैं, क्योंकि क्षोक्षम है ना वहां पर, जो क्योंकि ज्ञान की पर्याय जो है लब्धि उपयोग भाव, तो हम भाव इंद्रियों का स्वीकार है तो इंद्रिय प्राण भी कहने में आते हैं। हाँ, अभी हम ये थोड़े देखते हैं, मनोयोग के 4 भेद भी बताए, उसके नाम खाली सुन लो। एक है सत्य, दूसरा है असत्य, तीसरा है उभय, उभय में सत्य भी है और असत्य भी है, और चौथा है अनुभय। तो ये क्या गड़बड़ी है? सत्य भी है, असत्य भी है, ये उभय भी है, अनुभय, ये क्या बात होती है? तो शास्त्र में उसका ऐसा वर्णन आता है
कि सत्य पदार्थ के बारे में जानने में जो मन की प्रवृत्ति होती है, उसमें जो योग होता है वो क्या कहेंगे? सत्य मनोयोग। तो क्या पदार्थ भी सत्य असत्य होते हैं? तो हाँ, पदार्थ सत्य होता है, पदार्थ असत्य होता है, पदार्थ उभय होता है, पदार्थ अनुभय होता है। नहीं समझे ना? देखो शास्त्र में उसका ऐसा जीवकांड में आती है बात कि जल को जल कहना या ये नहीं समझना, मानना है, मन के द्वारा विचार करना। अभी कहना या विचार करना उसकी बात हम छोड़ देते। तो सत्य पदार्थ किसको जल को जल कहेंगे, वो तो सत्य है, क्योंकि जल से जो प्यास बुझती है, स्नान आदि कर सकते हैं, कुछ धो सकते हैं वस्तुएं, तो वो सत्य है। अब मृगजल नाम सुना है कभी? देखा भी है ना? दौड़े भी है ना? ये रोज क्या चल रहा है? दौड़। तो मृगजल को जल जानना ये क्या है? असत्य है ना? तो वो जल से ना प्यास बुझती है, ना कुछ स्नान वगैरह कर सकते हैं, तो वह असत्य पदार्थ। तो उसके बारे में हम सोचेंगे या कहेंगे तो क्या होगा? वो असत्य वचन योग या मनोयोग होगा। उभय किसको कहेंगे? जो सत्य भी है और असत्य भी है। जैसे घट है, उसको कमंडल कह दिया या कमंडल को घट कह दिया। उसका प्रयोजन क्या होता है? पानी भरने के लिए काम आता है, परंतु घट है उसका आकार जुदा है, उसको हम कमंडल कहते नहीं है, परंतु दोनों का कार्य एक ही है, वो उससे फलित हो जाता है, तो उसको कहेंगे उभय। और अनुभय किसको कहेंगे? असत्य में कुछ भाषित ही नहीं हो बराबर, उसके बारे में कुछ तो है, इतना समझ में आया, क्या है क्या नहीं कुछ नहीं कह सकते, तो उसको हो गया अनुभव। इस तरह से इसके भेद किए जाते हैं। उसके डिटेल में जो हमारा अभी विषय नहीं है, वो योग मार्गना में हमने यहाँ भी विस्तार से दिया है। अपना यहाँ इतना ही प्रयोजन है कि 4 प्रकार के मनोयोग हो गए। किसको हो गए? संगी पंचेंद्रिय योग। 4 प्रकार के वचन योग हो गए। किसके हो गए? ये 2 इंद्रिय को 4 प्रकार के नहीं होते, उसके तो अनुभव वचन योग होता है, और बाकी 3 है वो संगी के। क्या में आती है ना? अब काय योग के तो हमने देखा था। कारमान काय योग किसके है? एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक और 4 गतियों के लिए होता है, ये तो हमने देखा था। अब थोड़ा एक प्रश्न है, कारमान काय योग का जरा गुणस्थान देखते हैं। कारमान काय योग का अर्थ क्या है? एक भाव से मरा है और उसी गुणस्थान के साथ वो अन्य भाव में गया है, तब उसके कारमान काय योग में वो गुणस्थान होगा। तो मिथ्यात्व के साथ मरकर मिथ्यात्व के साथ जन्म लेता से कोई ले सकता है कि नहीं? अरे अनादि से वही करते हैं। तो कारमान काय योग में एक मिथ्यात्व गुणस्थान हो सकता है। सम्यक्त्व के साथ मरकर अन्य भाव में सम्यक्त्व के साथ जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं? कोई होगा। तो चौथा गुणस्थान भी होगा। तीसरा गुणस्थान होगा कि नहीं होगा? जिसका अभ्यास है उसे मालूम है कि तीसरे गुणस्थान में मरण ही नहीं होगा। तो वहाँ कारमान काय योग में तीसरा गुणस्थान होने का सवाल नहीं है। दूसरा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि सासाधन के साथ कोई मरकर अन्य भाव में सासाधन के साथ जा सकता है। नरक में नहीं जाता उसकी बात है, परंतु जा सकता है। अब मेरा प्रश्न है, 5वां 6ठा 7वां वगैरह गुणस्थान होंगे कि नहीं होंगे कारमान काय योग में? देखो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ मनुष्य या तिर्यंच 5वें गुणस्थान वाला है। कोई मनुष्य मुनिराज है 6ठे 7वें गुण से, ऊपर के 11वें तक नहीं है, तो उनके मरण के समय तक वही गुणस्थान है। और मरकर कारमान काय योग ने देव में गए, तो कौन सा गुणस्थान होगा? चौथा, है ना? तो 5वें से लेकर आगे कारमान काय योग नहीं होगा। तो कारमान काय योग में गुणस्थान कौन से होंगे? पहला होगा, दूसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। अभी हमने देखा था केवली समुद्र, 13वां गुणस्थान भी हो सकता है। 13वें गुणस्थान में केवली समुद्र में प्रतर, लोक पूरण और फिर प्रतर, 3 समय के लिए कारमान काय योग हो सकता है। यहाँ तक समझ में आई बात कि बहुत टफ हो रहा है? एक गुणस्थान क्या होता है वही मालूम नहीं, तो हम कैसे कहेंगे कौन सा गुणस्थान? कारमान काय योग में 5वां रहेगा? 5वां नहीं रहता है। 5वें गुणस्थान के साथ कोई अन्य भाव में प्रवेश नहीं कर सकता।
मरण के समय तक उसका 5वां गुणस्थान है, भले वो तिर्यंच हो या मनुष्य, और मरते ही वहां कौन सा शुरू हुआ? 4था गुणस्थान, देव का पहला समय। सम्यक दृष्टि देव में जाएगा, समय दृष्टि जीव देव में जाएगा। अभी वो 5वें गुणस्थान वाला तो देव में ही जाएगा, 4थे गुणस्थान वाला सम्यक के साथ कहाँ जा सकता है? देव और नार के मनुष्य में आएंगे। मनुष्य क्षायिक समय दृष्टि क्षणिक राजा जैसे होगा तो पहले नरक में जाएंगे, और वो कोई मनुष्य क्षायिक समय दृष्टि पहले चिरेंजा मनुष्य बांधी हो तो भोग भूमिका मनुष्य होगा। अभी उसके डिटेल में तो अपना ये विषय है ही नहीं यहाँ पर, सम्यक तो लेकर वो कारवाण कालयुग में प्रवेश कर सकता है, बस इतना हमको देखना है। ये गुणस्थानों को भी थोड़ा सा विचार करेंगे। पहले हमने ये सब मनोयोग और कायोग के भेद देखे। ये योग के बारे में कोई प्रश्न है तो पूछना, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। स्थान में योग कौन से बताए थे? केवली समुद्घात में, केवली समुद्घात में औदारिक कायोग और कारवाण में प्रतर, लोकपूरण और प्रतर 3 समय के लिए कारवाण कायोग रहता है। यानी उसमें कारवाण कायोग में क्या हो रहा है? शरीर के परमाणु का ग्रहण नहीं हो रहा है, बस इतना ही, इतनी बात है वहां पर। कर्म का ग्रहण तो वहां पर ही है। औदारिक मिश्र के अंदर आहार मतलब औदारिक संबंधी और कर्म संबंधी दोनों परमाणु ग्रहण करते हैं। दोनों है। वैसे तो कर्म का तो हर समय चल रहा है, पर इसको कहेंगे रूढ़िगत। ये जो किसको कौन सा योग कहना, ये उसको रूढ़ी से वैसी बात चलती है। यानी आगम में तो ऐसा ही कथन आता है और हमें वैसे उसको समझना है। वहां मात्र कर्म का ग्रहण है, शरीर का नहीं है, इसलिए कारवाण का है। और जब कर्म का तो हो ही रहा है, शरीर का भी शुरू हुआ है, इसलिए औदारिक मिश्र या वैकृत मिश्र या आहारक मिश्र का। अभी गुणस्थान को समझने के लिए भी मोहनीय कर्मों के उदय कहाँ कितने होते उसको देखना पड़ेगा। उसी को तो प्रत्यय कहा है ना यहाँ पर। प्रत्यय में मोहनीय कर्म के उदय के स्थान है और गुणस्थान भी उसी से बनते हैं, क्योंकि गुणस्थान की परिभाषा किसी ने याद की ना अभी कौन? एक कोई, सभी नहीं, सामूहिक। आप बताना चाहते हैं? गुणस्थान क्या कहा इन्होंने कि मोह और योग के निमित्त से, ये निमित्त बताया। अब किसमें हो रही अवस्थाएं? तो जीव की श्रद्धा और चारित्र्य गुण में होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। ये गुणस्थान क्या है? जीव की अवस्थाओं के भेद है। हम गए थे कहाँ, विदेश में की सिटी में, मुझे अभी याद नहीं है, तो वहाँ किसी ने आके पूछा, पहले मुझे ये बताओ अंग्रेजी में गुणस्थान को क्या कहते हैं? ऑन द स्पॉट। और इतनी उनके उतावल थी जानने की, हमने बोला कि ये स्पिरिचुअल लेवल से आत्मा की, तो खुश हो गया, चला गया। हाँ, मुझे सिटी का नाम याद नहीं आ रहा था। तो मोह और योग के निमित्त से जो है, अभी मोहनीय कर्म का उदय कहाँ कितना होगा, उसके अनुसार ये सारे गुणस्थान बने। योग तो हमने देखा 13वें गुणस्थान तक है और 14वें योग नहीं है। बाकी कौन से गुणस्थान में कौन से योग है वो हम बाद में देखेंगे। पहले गुणस्थान बनते कैसे है उसके लिए हमने क्या देखा था? मोहनीय कर्म के उदय। यहाँ तो सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति को गौण कर दो, क्योंकि उसके उदय के निमित्त से वहाँ कुछ खास बातें अलग से बनने वाली नहीं बन रही। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व के उदय में तीसरा गुणस्थान होता है, बात सही है, पर अभी हम उसको गौण करके बात करेंगे। हम बात 26 प्रकृतियों की करेंगे। एक मिथ्यात्व है और 25 कषाय है। यहाँ तक समझ में? तो यहाँ पहले हम नाना जीवों की अपेक्षा बात, नाना जीवन अनेक जीव, किसी को किसी का उदय है, किसी को किसी का उदय। जैसे पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व का उदय, तो सबको रहेगा, पर क्या क्रोध का उदय सबको होगा एट ए टाइम? नहीं होगा, परंतु किसी को क्रोध का, किसी को मान का, किसी को माया का, किसी को लोभ का। तो नाना जीवन है, अनेक जीवों की, सभी जीवों की अपेक्षा बात करेंगे तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय है और 16 कषायों का तो उदय है ही है। अब कोई जो 8-9 कषाय में भी किसी को किसी का उदय होगा कि नहीं होगा? तो तीनों वेदों में से किसी को, कोई पुरुष वेदी है, कोई स्त्री वेदी है, कोई नपुंसक वेदी है, कोई हास्य रति का उदय होगा, किसी का रति शोक का उदय होगा,
वही उत्साह का भी किसी को होगा, यानी किसी ना किसी को तो होगा ना होगा, किसी को एट ए टाइम नहीं, इसका नहीं उसका नहीं, ऐसे कुछ हो सकता है। परंतु हम सभी जीवों की अपेक्षा बात करेंगे तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का भी उदय है और 25 कषायों का भी उदय है। यहाँ तक समझ में है ना बात, इसमें तो कोई संदेह नहीं। अब दूसरे गुणस्थान में इसमें से क्या नहीं होगा? हाँ? मिथ्यात्व और क्या नहीं होगा? हाँ? बाकी सब होगा कि नहीं होगा? नरकायु मोहिनी की प्रवृत्ति नहीं है, हमने मोहिनी में से देखना है, मिथ्यात्व और 25 कषाय में से देखना है। तो दूसरे गुणस्थान में तो अनंतानुबंधी का उदय है, अनंतानुबंधी का है, चारों कषाय प्रवृत्ति का उदय, समझ में आती है ना? तो दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है, परंतु बाकी सभी है। सभी वेद भी है कि नहीं है? उदय की बात चल रही, बंद की नहीं तो बंद विचित्ति यहाँ नहीं याद करना। नपुंसक वेद का बंद रुक गया पहले गुणस्थान में, उदय चलेगा, वो 90 तक चलेगा। तो दूसरे गुणस्थान में क्या पोजीशन है? मिथ्यात्व नहीं है और बाकी सब है। तो अभी मुझे प्रत्यय की भाषा में बोलो, मिथ्यात्व गुणस्थान में प्रत्यय कितने हो गए? मूल प्रत्यय चारों। जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय सब। दूसरे गुणस्थान में कितने हो गए? कौन से? अविरति, कषाय और योग। कितना आसान है। तो हमने दूसरे गुणस्थान में मोहिनी के उदय देखे, कितने हैं? सभी कषाय, कषाय 9 कषाय सब 25। तीसरे गुणस्थान में क्या नहीं है? इसमें से अनंतानुबंधी नहीं रहा, बरोबर। सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता हुआ हमने उसके पहले से बाउंड रखा है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी नहीं है, मिथ्यात्व तो है ही नहीं है, तो दूसरे में ही नहीं था। तो क्या है? 12 कषाय है, 9 कषाय। ये समझ में आएगा? ये दूसरे उसमें हुए ना, दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान में हमने देखा। हाँ नहीं, अभी चल रही है। तो चौथे गुणस्थान में क्या पोजीशन? वही से तो अनंतानुबंधी नहीं रहा, पर अप्रत्याख्यानावरण है ना। तो जब तक अप्रत्याख्यानावरण है तब तक अविरति है। पूरी 12 के 12 अविरति कब तक है? जब तक अप्रत्याख्यानावरण है। तो अविरति कहाँ तक होगी? पांचवे में अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, पर प्रत्याख्यानावरण है, तो उसमें अविरति के हम भेद करके समझाएंगे। फिर से सुनना, पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व भी है और 25 कषाय भी है, एक कर्म सब। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी सहित यानी 16 कषाय 9 कषाय। तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी नहीं है, मिथ्यात्व तो पहले ही निकल गया है। तो कितने रहे कषाय? 12 कषाय और 9 कषाय। ये तीसरे। चौथे में भी अनंतानुबंधी नहीं है, 12 कषाय ने अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है, संयोजन, यानी चौथे गुणस्थान तक अविरति है। मिथ्यात्व मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में था, तो दूसरे में भी अविरति है, अविरति, कषाय और योग। तीसरे में भी अविरति, कषाय और योग, और चौथे में भी अविरति, कषाय और योग। यहाँ तक समझ में आई बात? पहले गुणस्थान में कितने प्रत्यय थे? 4। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 3। अब पांचवे की बात करते। यहाँ भी कौन सा कषाय चला गया? अप्रत्याख्यानावरण चला। अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या? अ यानी किंचित, प्रत्याख्यान यानी त्याग, और आवरण यानी नहीं होने देते। थोड़ा भी त्याग नहीं होने देते, अनुव्रत भी नहीं होने देते, उसको क्या कहेंगे? अप्रत्याख्यान। वो कहाँ है? चौथे तक है, तक। पांचवे में कौन सा है? प्रत्याख्यानावरण और संयोजन। तो प्रत्याख्यान यानी त्याग और आवरण यानी नहीं होते, यानी पूरा त्याग नहीं होने देते, थोड़ा होने देते। एक निमित्त की भाषा है। हाँ, जीव ही नहीं करता है, वो कर्म ने कुछ नहीं कराया उसको। तो प्रत्याख्यानावरण का उदय है, संयोजन का उदय। पांचवे में क्या चला गया है?
अप्रत्याख्यानावरण चला गया। हमने क्या देखा है, अविरति के कितने भेद देखे थे, याद है ना हमको? इंद्रिय संबंधी 6, यानी इंद्रिय मन संबंधी 6 और काय हिंसा संबंधी 6, यहाँ तक समझ में आई बात? तो उसमें से पंचम गुणस्थान वर्ती के क्या नहीं है, रस हिंसा का क्या है, यानी क्या है, 5 स्थावर संबंधी काय हिंसा भी है, वो उसमें प्रवृत्त है, उसमें से हटा नहीं है। और इंद्रिय संबंधी अविरति है कि गई, तो उसकी कितनी अविरति है और कितनी विरति है? 11 अविरति है और एक रस संबंधी विरति है, यानी वो उसको क्या कहेंगे, विरता विरत कहेंगे, अविरत नहीं कहेंगे। अविरति कहाँ तक है? चौथे तक। 5वें वाले को विरता विरत कहेंगे, पर उसको अविरत नहीं कहेंगे, ख्याल में ना? तो 5वें गुणस्थान वाले को क्या है अभी? प्रत्यय 2 और 1 परंतु अविरति नहीं है, यानी पूरे अविरति नहीं है, विरता विरति, समझ में आई बात? तो वहां उसको विरता विरत कहेंगे, अविरत नहीं कह सकते, असंयमी नहीं कहेंगे, संयमा संयमी कहेंगे। अविरति कहाँ तक है? अभी उसमें हम गिनेंगे, उसके 11 अविरति है, उसके जब भेद करेंगे तो कहेंगे 11 अविरति है और एक वो विरति चलेगी। और कषाय कितने रहेंगे अभी उसको? 5वें गुणस्थान 8 कषाय और 9 यहाँ तक समझ में। अब छठे 7वें गुणस्थान की बात करेंगे, अभी है ना 2 मिनट। छठे गुणस्थान में कौन सा कषाय नहीं रहा अभी? प्रत्याख्यान भी चला गया, अभी मात्र संज्वलन कषाय है। तो संज्वलन कषाय है, क्रोधमान वायु, और क्या है? 9 कषाय है। तो उनको यहाँ विरति कितनी रही? कुछ भी नहीं, विरति सब रही, अविरति कुछ भी नहीं रही। तो 12 प्रकार का संयम है कहेंगे, इंद्रिय संयम भी है जिसको इंद्रिय विजय भी कहते हैं, और प्राणी संयम भी है, अविरति बिल्कुल नहीं है। 5वें गुणस्थान वाले को 11 प्रकार की अविरति थी और एक ही प्रकार की विरति थी, इसलिए उसको विरता विरत कहा, संयमा संयम कहा। मुनिराज जो है छठे 7वें गुणस्थान वाले, ये गुणस्थान की बात है, यानी अंतरंग में उतनी वितरागता है, केवल बाह्य में उसने त्याग किया, उसको त्याग नहीं कहते, उसको संयम नहीं कहते, उसको द्रव्य यम कहते हैं, नहीं समझे? उन्होंने वो नियम अंगीकार किए हैं, उसको पालते हैं, बिल्कुल निरतिचार पूर्वक पालते हैं, फिर भी अगर उनको सम्यक दर्शन नहीं है तो उनको गुणस्थान कौन सा होगा? तो उनके प्रत्यय कौन से हो गए? विरति प्रमाद नहीं किया, उनका शायद प्रमाद को उसी में गर्भित कर, ये समझ में आती है ना? तो 7वें गुणस्थान वाले को भी क्या पोजीशन है? ऐसा ही है ना, कषाय है, संज्वलन और योग है, इस तरह से हमको देखना है। फिर 8वें गुणस्थान में वहां पर भी कषाय है और योग है, एक संज्वलन है, एक संज्वलन है, 4 प्रकार के संज्वलन है, और फिर 9 कषाय। 8वें गुणस्थान में 6 कषाय चले जाते हैं, 3 वेद रहे थे। तो 9वें गुणस्थान में आया, अभी समय हो गया अपना, अभी थोड़ी 15 मिनट में हम चर्चा करेंगे इसकी, अभी रुकते हैं, थोड़ा ये दोहराओ मन में, फिर हम फिर दोहराएंगे आप। बोलो 24 भगवान।